हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर तक का रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, हम लोग का टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग को जिम्नोस्पर्म्स स्टार्ट करना था। तो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, अच्छा बेटा एक बात और है ना, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, क्वेश्चंस हम बाद में करवाएंगे एक साथ, ठीक है ना। तो साथ साथ अभी क्योंकि अपना जनवरी स्टार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, है ना। अप्रैल को अगर जोड़ लेंगे तो 4 महीने हैं, लेकिन अभी आप अप्रैल को साइड कर दो, ठीक है। अप्रैल में बेटा पढ़ने का नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर सॉल्व करना और रिवाइज करने का टाइम ही बचेगा। तो अगर 3 महीने मान के चले हम, ठीक है, तो इन 3 महीने में हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन मतलब पढ़ना तो है ही, साथ में क्वेश्चन लगाते चलना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास जो कोई भी बुक हो उसका बेटा क्वेश्चंस भाई डेली के डेली टॉपिक वाइज लगा लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको टाइम कम देना पड़ेगा। और यही आप हर तीसरे चौथे दिन 3-4 दिन बाद लगाते हो तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस के लिए लगाते चलो साथ में, ठीक है, क्योंकि डेली डेली बेटा हम रिमाइंड नहीं कराएंगे आपको, ठीक है। तो जिसने मेरे टेरिडोफाइट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो टेरिडोफाइट तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अब जिम्नोस्पर्म्स का जो जिम्नो लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब होता है नेकेड, ठीक है। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड। और इधर स्पर्म का लिखा हुआ है, ये आया है वर्ड स्पर्मेटोफाइट से। किससे आया है बेटा, स्पर्मेटोफाइट से। तो स्पर्मेटोफाइट होता क्या है, स्पर्मेटोफाइट ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड प्रेजेंट है, इन प्लांट्स को हम लोग बोल देते हैं स्पर्मेटोफाइट। क्या बोल देते हैं, स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। तो अगर यहां पे एक दो क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम तो हमने आपको बता ही दिया था, है ना। तो पहली बात तो ये हमारा फेनरोगैम है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनरोगैम्स होते हैं, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फेनरोगैम का क्या मतलब है कि सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, विजिबल होंगे। और अगर हिडन सेक्स ऑर्गन्स होंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टोगैम। तो फेनरोगैम बोल दो या बोल दो स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। स्पर्मेटोफाइट का क्या मतलब हुआ कि इनमें जो सीड है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और फेनरोगैम का क्या मतलब होगा कि जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होंगे ये कैसे होंगे, विजिबल होंगे। और ये बात हम लोग कल पढ़ चुके थे कि फेनरोगैम्स जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म्स दोनों ही क्या होते हैं, फेनरोगैम्स होते हैं। और सीड भी हमारे दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए स्पर्मेटोफाइट भी क्या होते हैं बेटा, दोनों होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्म का मतलब सीड। तो हम बोल देते हैं कि ऐसे प्लांट्स, है ना, प्लांट्स विद सीड कौन कौन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लेकिन अगर हम बोले कि प्लांट्स विद नेकेड सीड्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीड हो, सीड के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर ना हो दूसरा, ऐसे प्लांट्स हम क्या बोलते हैं बेटा, कौन होंगे, जिम्नोस्पर्म होंगे, है ना। क्योंकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावर आ जाता है, तो सीड के साथ फ्रूट आ जाता है ना। ओव्यूल के साथ ओवरी आ जाता है, सीड के साथ फ्रूट आ जाता है। यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ सीड है और बाहर से आपको सीड दिखेगा, है ना। एंजियोस्पर्म में हमें बाहर से फ्रूट दिखता है, उसके अंदर सीड होती है। यहां पे आप सीधे सीड देख सकते हैं। तो प्लांट्स विद नेकेड सीड्स क्या हो जाएंगे बेटा, जिम्नोस्पर्म, है ना। तो अब नेकेड सीड है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि इसमें क्या नहीं है, ओवरी वॉल नहीं है ना, ओवरी नहीं है, ओवरी की वॉल नहीं है। तो ना ही भाई फर्टिलाइजेशन के पहले नहीं है तो बाद में तो हो ही नहीं सकती है ना, अपने आप तो प्रकट होगी नहीं। बस इतना याद रखो कि नेकेड सीड का मतलब क्या है, इसमें ओवरी और ओवरी वॉल एब्सेंट है ना। एंजियोस्पर्म्स में ओवरी प्रेजेंट होती है, ओवरी वॉल भी प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद कल हम लोगों ने इतनी बार डिस्कस की थी कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, अच्छा मेन प्लांट बॉडी से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये कैसी है बेटा, डिप्लॉन्टिक है। कैसी है, डिप्लॉन्टिक है। और डिप्लॉन्टिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या, अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उसमें जो डिप्लॉयड फेज होगा वो ज्यादा समय के लिए होगा, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसका कौन सा फेज रहेगा, डिप्लॉयड फेज रहेगा। और डिप्लॉयड फेज का मतलब स्पोरोफाइट। तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, ये क्या है, स्पोरोफाइट, है ना। ये चीज हम लोग पहले इस तरह से भी पढ़ चुके थे कि जैसे जैसे प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ है, गैमेटोफाइट रिड्यूस होता गया है और स्पोरोफाइट इवॉल्व होता गया है। एल्गी में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी था, इंडिपेंडेंट था। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट था, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट रिप्रेजेंट करता था। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट अभी भी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट का जो टाइम ड्यूरेशन है लाइफ में वो इंक्रीज हो गया। लाइफ साइकिल कैसे हो गई, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब सिर्फ और सिर्फ जाइगोट स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, अब स्पोरोफाइट बन रहा है, ठीक है। ट्रेडोफाइट्स में गैमेटोफाइट अभी भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब स्पोरोफाइट भी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और यहां पे आपकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई, चेंज हो गई, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में आ गए। फिर टाइडोफाइट से जब जिम्नोस्पर्म में इवॉल्व हुए तो वहां पे स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा बेटा, डिपेंडेंट होगा। अगर डिपेंडेंट है तो किस पे होगा, दो ही जनरेशन है हमारे पास, गैमेटोफाइट या फिर स्पोरोफाइट। अब गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है तो किस पे होगा, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। इतनी बात समझ में आई। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी बेटा इसकी, स्पोरोफाइट, है ना। और स्पोरोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है या फ्री लिविंग है, इसका मतलब फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो गैमेटोफाइट है ना, अभी अभी हम लोगों ने देखा क्या कि जो इसका गैमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म का, ये डिपेंडेंट होगा किस पे, स्पोरोफाइट पे। अगर डिपेंडेंट है तो फ्री लिविंग नहीं होगा, ये बात याद रखना है ना। ये जो डिपेंडेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट किस पे डिपेंड हो जाएगा, स्पोरोफाइट पे। और सेम चीज आपका बेटा एंजियोस्पर्म्स में होगा। एंजियोस्पर्म में भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे, है ना, जिसमें कई सारे फीचर्स पहली बार आए थे, तो ये कैसे फर्स्ट लैंड प्लांट्स होंगे, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा,
सीड, मतलब ऐसे पहले लैंड प्लांट्स जिनमें सीड प्रेजेंट है कौन हो जाएंगे बेटा? जिम्नोस्पर्म। बाकी जितने भी टेरिडोफाइट्स में कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब इसमें वेस्कुलर टिश्यूज भी होगा, हेटेरोस्पोरी भी होगा, है ना। टेरिडोफाइट में कुछ मेंबर्स हेटेरोस्पोरी शो कर रहे थे, जिम्नोस्पर्म्स में सारे मेंबर्स हेटेरोस्पोरस होंगे। क्या होंगे बेटा? सारे मेंबर्स हेटेरोस्पोरस होंगे, है ना। ये बात हम लोग लिख चुके हैं, फिर भी एक बार और लिख लेते हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई इसमें एब्सेंट फीचर क्या होगा, तो जिम्नोस्पर्म में दो एब्सेंट फीचर्स बचे थे, सॉरी टेरिडोफाइट्स में दो एब्सेंट फीचर्स बचे थे, एक तो सीड और दूसरा फ्लावर। जिम्नोस्पर्म्स में सीड आ गया, लेकिन अभी क्या नहीं आया बेटा? फ्लावर नहीं आया, ठीक है। इतनी बात क्लियर? चलो नोट कर लो बेटा, 2 मिनट में आगे कंटिन्यू करें फिर। हो गया? चलो जो हमारा बेटा स्पोरोफाइट है ना, ये मेन प्लांट बॉडी है। तो स्पोरोफाइट सॉरी टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स डेवलप हो गया था। सेम चीज यहां पे भी होगा, जो टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट है वो जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इसी स्पोरोफाइट, इसके भी स्पोरोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होगा। तो इसके भी स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट है बेटा? ट्रू रूट प्रेजेंट है, ट्रू स्टेम प्रेजेंट है और ट्रू लीव्स प्रेजेंट है।
ठीक है। अब जो बेटा जिम्नोस्पर्म्स में रूट है तो नॉर्मल रूट तो प्रेजेंट होगी, है ना, जो टैप रूट है, जो नॉर्मल रूट होती है ना, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा कुछ मेंबर्स में, है ना, सारे में नहीं, जिम्नोस्पर्म्स में नॉर्मल रूट हो गई आपकी, है ना, जो हम लोग देखते हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स भी होती हैं। अब जो स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं वो सब में प्रेजेंट नहीं होंगी, है ना भाई, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं भाई, हम ह्यूमंस हैं, ऐसा समझो कि हम सब लोग हैं, ह्यूमंस हैं, तो हम लोग के में जो बॉडी सिमेट्री है, जो बेसिक चीजें हैं, वो तो सबके पास सेम है ना, जो कैरेक्टर्स हैं हमारी बॉडी के, जो ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं क्या सबके पास होते हैं कि कुछ के पास होते हैं, है ना। जैसे अगर हम बॉडी फीचर्स की ही बात करें तो हम लोग के नॉर्मली, है ना, 10 उंगलियां होती हैं, लेकिन कुछ के आपने देखा होगा साइड में छोटा सा और एक उंगली निकल आती है ना, 10 की जगह 11 हो जाती है ना, या 12 हो जाती है। तो क्या ये सारी पॉपुलेशन में है, क्या सारे इंडिविजुअल में है? ऐसा तो नहीं है, कुछ में होता है ना। तो वैसे ही रूट जो नॉर्मल रूट है वो प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स में कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं ये बेटा 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, है ना। पहली हो गई बेटा माइकोराइजल रूट। क्या हो गई? और दूसरी हो गई बेटा कोरोलाइड रूट। ठीक है, दूसरी क्या हो गई? कोरोलॉइड रूट्स। स्पेलिंग बेटा चेक कर लेना थोड़ा सा, है ना, डबल आर और एक एल है या यही है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इधर। तो एक क्या हो गई बेटा माइकोराइजल रूट, एक क्या हो गई कोरोलॉइड रूट्स। अब माइकोराइजा का नाम आपने सुना होगा, है ना, एल्गी बात जब पढ़ा होगा जब एल्गी आपने, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी, तो एक वर्ड आता है बेटा लाइकेन और एक आता है माइकोराइजा। ठीक है, तो यहां पे वही वाला माइकोराइजा है कि इसका माइकोराइजा का मतलब क्या है कि माइकोराइजा का मतलब होता है बेटा कि रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, और हायर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या होता है? एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ठीक है, फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। तो यहां पे एसोसिएशन किसके साथ साथ है? जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ, है ना। किसके साथ है बेटा? जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ। तो ऐसी रूट जहां पे माइकोराइजा प्रेजेंट है इनको हमने क्या बोल दिया? माइकोराइजल रूट। ठीक है, अब इसमें अगर फंगस प्रेजेंट है, ठीक है, लिख दो, लिख देते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड फंजाई। अब ये जो माइकोराइजल रूट्स हैं ये करेंगी क्या? ये एब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा? बढ़ा देंगी। क्या बढ़ा देंगी? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देंगी। ठीक है, और कोलोलाइड रूट्स कैसी होती हैं? इन रूट्स में बेटा जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्या होते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो ऐसी रूट्स जिसमें क्या प्रेजेंट हो बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट हो, ऐसी रूट्स को हमने क्या बोल दिया? कोरोलाइड रूट्स। ठीक है ना। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है बेटा ये अलग अलग टाइप की होते हैं। ठीक है ना, यहां पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये कहां पे प्रेजेंट होगा?
रूट में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे रूट जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है उनको हमने क्या बोल दिया, कोरोलॉइड रूट। और आपको ब्लू ग्रीन एल्गी की खासियत पता है कि जब भी साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होगा ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करेगा बेटा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। बस समझ में आई। जो ये कोरोलॉइड रूट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बेटा साइकस में, ठीक है। और जो माइकोराइजल रूट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं पाइनस में। अभी यहां पे एक और खास बात है ना, कि ये जो पाइनस की सीड्स होती हैं, ये जो पाइनस की सीड्स होती हैं ये इस माइकोराइजा एसोसिएशन के बिना जर्मिनेट कर ही नहीं सकती है, ग्रो कर ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लेना कि पाइनस सीड कैन नॉट ग्रो विदाउट द हेल्प ऑफ mycorrhizal root association। ठीक है, साइकस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन पाइनस में जो पाइनस की सीड्स होती हैं ये बिना इस एसोसिएशन के ग्रो ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अब अगर बात करें हम बेटा स्टेम की, तो स्टेम दो तरीके से यहां पे पाई जाती है। एक पाई जाती है बेटा अनब्रांच, है ना, मतलब ऐसी स्टेम जिसमें ब्रांचेस नहीं होंगी, स्टेम में ब्रांचेस नहीं होंगे, है ना। स्टेम में आपने देखा होगा कई सारे बाइफरकेट हो जाती है, यहां पे आपको बाइफरकेशन नहीं देखने को मिलेगा, और एक में आपको बहुत ज्यादा बाइफरकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एक में अनब्रांच स्टेम होती है, एक में ब्रांच स्टेम होती है। तो अनब्रांच बेटा स्टेम जो होती है ये पाई जाती है साइकस में, है ना, और जो ब्रांच स्टेम है ये पाई जाएगी आपका पाइनस में और सीड्रस में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जो लीफ है यहाँ पे, है ना, अब लीफ बचा है। अब लीफ पहली बात दो टाइप की होती है ना, ये हम लोग मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होती है बेटा सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ, ठीक है। चलो ये पहले लिख देते हैं, फिर इसके आगे एक चीज और लिखनी रहेगी। नॉर्मली बेटा जो नॉर्मल लीफ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ, है ना। अब नॉर्मल लीफ के अलावा जो हमें देखने को मिल सकता है वो कैसी लीफ मिल सकती है, कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ भी दो टाइप की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड, है ना। हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जैसे कोई लीफ है ना, नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये ब्रांच है, ठीक है, अच्छी सी ब्रांच बना देते हैं भाई। मान लिया ये कोई ब्रांच है, ठीक है, यहां से कोई ऐसे लीफ निकली है तो ये पेटियोल हो जाएगा बेटा, ये लीफ हो गई, ये बीच में मिड लीफ हो गई, ये वेनलेट्स हो गई, ठीक है। ये अभी आपकी क्या है, सिंपल लीफ। क्या है, सिंपल लीफ। अब सपोज करो कि यही लीफ है ना, इसी लीफ में क्या हुआ, यही लीफ थी,
अब इस लीफ में जो आपने देखा होगा बेटा, अलग अलग टाइप की लीव्स होती है ना, ये लीफ है, ठीक है। एक ये लीफ थी आपकी, एक ये लीफ है। इसमें भी वेन्स एंड ये वेन हो गई, और ऐसे वेनलेट्स इसमें भी प्रेजेंट है। अभी भी ये क्या है, सिंपल लीफ। क्या है बेटा, सिंपल लीफ। अब सपोज करो कि ये जो कट थे ना, ये जो कट है, ये जो इंसिजन है, ये यहां नीचे तक पहुंच गए, ठीक है। ये आपका मिड रिब हो गया, बीच का है ना। अब जैसे ही ये वाला कट यहां पे पहुंचेगा, जैसे ही ये वाला कट यहां पे पहुंचा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये वाला ऐसे यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और जैसे ही ये वाला इधर टच करेगा, तो यहां पे ऐसे एक लीफ निकल आएगी, और ऐसे ही पीछे वाले में एक लीफ निकल आएगी, है ना। सेम चीज नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इनके अंदर जो वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट हैं, जो इनके अंदर वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट हैं, ये तो अभी प्रेजेंट ही रहेंगी ना, तो इनके अंदर भी वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होंगी बेटा। ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये एक लीफ था, लेकिन अब देखो यहां पे आपको अलग अलग लीव्स दिखाई दे रही है ना। तो ये जो लीव्स है छोटी छोटी, इनको हम बोलते हैं लीफलेट। क्या बोलते हैं, लीफलेट। ये लीफ नहीं है, ये है क्या, लीफलेट, ठीक है। तो जब जो ये कट होते हैं, ये मिडरिप को टच कर जाएं और छोटी छोटी पत्तियां, एक पत्ती से छोटी छोटी पत्तियां निकल आए, लीफ से लीफलेट बन जाए, ठीक है। ऐसी लीफ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ, ठीक है। फिर एक बात आती है पिन्नेटली कंपाउंड। ये जो अभी हमने बनाई है बेटा, ये पिन्नेटली कंपाउंड है, ठीक है। पामेटली में होता है कि ये आपका है एक ही पॉइंट, मतलब जितनी भी लीफलेट बनेंगी ये एक ही पॉइंट पे आएंगी। ये क्या है, पामेटली कंपाउंड, ठीक है ना। जब एक ही पॉइंट पे ना आए, ये क्या है बेटा, पिन्नेटली कंपाउंड। बात समझ में आई। तो यहां पे जो कंपाउंड लीफ है ना, जिम्नो, वापस से वो हो गया सिंपल और कंपाउंड। अब बात चल रही है जिम्नोस्पर्म्स की। तो या तो जिम्नोस्पर्म्स में कैसी लीफ प्रेजेंट होगी बेटा, सिंपल प्रेजेंट होगी, और या तो क्या होगी, कंपाउंड। और जो कंपाउंड लीफ है ये आपको देखने को मिलता है साइकस में, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, है ना। एनसीईआरटी कहती है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ परसिस्ट इन साइकस फॉर ईयर्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे बेटा एक चीज और मेंशन कर लेना कि अब लीव्स सिंपल हो या कंपाउंड हो, ठीक है। लीफ सिंपल हो या कंपाउंड हो। कुछ जिम्नोस्पर्म्स में लीफ में क्या होता है बेटा, अडेप्टेशन होता है ना। जैसे हम लोग ने, अगर मॉर्फोलॉजी बेटा जिन लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, या थोड़ा बहुत जानकारी होगी, तो हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के अडेप्टेशन करता है।
सेम चीज प्लांट्स के साथ भी है ना, कि ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन के जो भी प्लांट्स वेजिटेशन मिलेगा वो अलग अलग होता है उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो कोनिफर्स की लीव्स होती हैं उनमें कुछ अडेप्टेशन देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है ना, टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना, ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे क्या होगा, वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ अडेप्टेशन होती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इतना नोट कर लो, फिर आगे अडेप्टेशन लिखवा देता हूं। हो गया। चलो अब बेटा जो लीफ है ना, अगर हम बात करें लीफ किसमें, इन कोनिफर्स, है ना, तो ऐसे समझो जो कोनिफर्स में लीफ प्रेजेंट होगी उनको हम एक तरीके से कोनिफेरस लीफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पे वर्ड हो कोनिफेरस लीव्स, इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी लीव्स की बात कर रहा है, जो कोनिफर्स में प्रेजेंट है, मतलब विद अडेप्टेशन, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अगर लीफ की बात करें, कौन सी लीफ, कोनिफेरस लीव्स, है ना, लिख देते हैं कोनिफेरस लीव्स, लीव्स प्रेजेंट इन कोनिफर्स। तो इसमें अडेप्टेशन होंगी, क्या क्या अडेप्टेशन है इसमें, नीडल लाइक लीव्स होंगी, जो स्टोमेटा होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, है ना, धसे हुए होंगे, जिससे लाइट क्या हो बेटा, डायरेक्ट ना पड़ पाए। और क्यूटिकल का डिपोजिशन होगा, क्यूटिकल क्या होता है बेटा, वैक्सी लेयर होती है ना, और वैक्सी लेयर है तो वाटर को क्या करेगी बेटा, रिपेल करेगी, ठीक है। तो ये जितनी भी अडेप्टेशन है कोनिफेरस लीव्स में, ये है किसके लिए, टू मिनिमाइज वाटर लॉस,
नीचे एक लाइन भी नोट कर लो। हो गया? अब ध्यान दो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो हमने पढ़ा है यहाँ पे लीव्स पढ़ा है, ठीक है, यही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। अब टेरिडोफाइट याद करो, है ना। अब वापस से हम लोग टेरिडोफाइट या रिमेंबर करते हैं कि टेरिडोफाइट में जो हम लोगों ने लीव्स पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? दो टाइप की लीव्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक ट्रोपोफिल और दूसरी स्पोरोफिल, है ना। ट्रोपोफिल क्या करता था बेटा? सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता था। स्पोरोफिल क्या करता था? फोटोसिंथेसिस तो करता ही था, साथ ही साथ क्या बियर करता था? सेक्स ऑर्गन्स, है ना। गैमेट बनाता था, स्पोर बनाता था। क्योंकि स्पोर बना रहा है इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया था बेटा? स्पोरोफिल, ठीक है। अब यहां पे जो हम लोगों ने लीव्स पढ़ी, सिंपल कंपाउंड नॉर्मल लीफ है ना। क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। सेम कोनिफेरस लीफ भी क्या है? नॉर्मल लीफ है। सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है ना। अगेन सेम अडेप्टेशन हुई नीडल लाइक सल्फर स्टोमेटा क्यूटिकल डिपोजिशन, किसके लिए? वाटर लॉस को कम करने के लिए। लेकिन है तो नॉर्मल लीफ, क्या कर रही होगी बेटा? फोटोसिंथेसिस कर रही होगी, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स की तरह इसमें भी याद रखना है, टेरिडोफाइट्स की तरह इसमें भी ऐसी लीव्स जो किसमें पार्ट ले रही हो बेटा? रिप्रोडक्शन में, है ना। ऐसी लीव्स जो किसमें पार्ट ले रही हो? रिप्रोडक्शन में। क्या बोल देंगे? स्पोरोफिल। क्या बोल देंगे? स्पोरोफिल, है ना। स्पेशल लीव्स क्या बोल दिया हमने? स्पोरोफिल। और कैसी है बेटा? कैसी स्पेशल लीव है? किसके लिए? क्या कर रहे हैं? हेल्प्स इन या टेक्स पार्ट इन, फंक्शन है ना इसका। स्पेशलाइज्ड लीव which help in reproduction और यहां पे रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। यहां पे रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। तो ऐसी लीव जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें, स्पोर बनाए, क्या बोल देंगे हम? स्पोरोफिल। क्लियर? याद आ गया? अब ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो बेटा स्पोरोफिल है, ये क्या बनाते हैं? कोन बनाते हैं। जब कई सारे स्पोरोफिल इकट्ठे हो जाएं, क्या बना देंगे? कोन बना देंगे या स्ट्रोबिलाई बना देंगे, है ना। इसका बेटा सिंगुलर फॉर्म होता है स्ट्रोबिलस। कंफ्यूज मत होना। स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस का मतलब एक कोन की बात हो रही है, स्ट्रोबिलाई का मतलब कई सारे कोन की बात हो रही है। अब यहां पे देखा टेरिडोफाइट में उन्होंने लिखा था कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कोन या स्ट्रोबिलाई, है ना। यहां पे भी कोन और स्ट्रोबिलाई बन रहा है ना। लेकिन
यहाँ पे कॉम्पैक्ट भी, जो कोन है ये कॉम्पैक्ट भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है। यहाँ पे जो कोन है ये कॉम्पैक्ट भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है। एनसीईआरटी में लूज के लिए टर्म क्या यूज हुआ है बेटा? लैक्स। इस लैक्स का क्या मतलब है? लूज। ठीक है, तो यहां पे स्पोरोफिल, कई सारे स्पोरोफिल मिलके क्या बना देंगे बेटा? कोन या स्ट्रोबिलाई बना देंगे। और ये कोन या स्ट्रोबिलाई लूज भी हो सकता है और कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगेन किसकी बात हुई है? लीफ की बात हुई है। याद रखना बेटा, यहां पे तो सिंपल हमने रूट के बारे में पढ़ लिया है, एक लाइन स्टेम के बारे में पढ़ ली, लेकिन लीफ के बारे में एक लाइन ये है। ठीक है ना, पिनेटली कंपाउंड ना लिख के सिर्फ कंपाउंड लीफ पूछ सकता है कि कंपाउंड लीफ किस में पाई जाती है। ये पूछ सकता है पिनेटली कंपाउंड लीफ किस में पाई जाती है। ठीक है, अडेप्टेशन देके पूछ सकता है कि ये कौन से प्लांट से पाए जाते हैं। अब आपका जिम्नोस्पर्म ऑप्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिम्नोस्पर्म ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? कोनिफर्स दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, ऐसी लीव्स जो स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करें या रिप्रोडक्शन में हेल्प करें, क्या बोल देंगे हम लोग? स्पोरोफिल। ठीक है, ये हो गया बेटा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म, है ना? पढ़ लिया है जितना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अब इसके बाद हमें बात करनी है रिप्रोडक्शन की। ये जल्दी से एक लाइन नोट करो, इसके बाद हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। चलो, हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? अब इसके बाद बेटा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और जो मेगास्पोरोजेनेसिस है, इन दोनों में थोड़ा ध्यान देना, है ना? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिम्नोस्पर्म के मेगास्पोरोजेनेसिस के कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि स्पोरोफिल से क्या बन गया बेटा? कोन और स्ट्रोबिलाई बन गया। ठीक है, तो ऐसा कोन, है ना, ऐसा कोन या ऐसा स्ट्रोबिलाई जो क्या बनाए? मेल गैमेट बनाए, माइक्रोस्पोर बनाए, क्या बोल देंगे? मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जैसे मतलब माइक्रोस्पोर बनना है, तो माइक्रोस्पोर बनना है तो कहां से स्टार्ट होगा बेटा? मेल कोन से स्टार्ट होगा। तो ये था हमारा मेल कोन या मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, अब मेल कोन है, क्या बनाएगा बेटा? माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा।
तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, है ना? अगर माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होगा तो हम इसको बोलते हैं, अच्छा माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा मेल कोन, है ना, क्योंकि ये क्या बियर करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बनेगा? सॉरी, क्या बियर करेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। मतलब मेल कोन को, है ना, मेल स्ट्रोबिलाई को हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट। कोन, है ना, मेल कोन, माइक्रो मतलब जो मेल गैमेट बनाए, माइक्रोस्पोर बनाए, तो ऐसा कोन जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन हो, ऐसे कोन को हम क्या बोल देंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो मेल कोन हमेशा कैसा होगा बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिएट होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कोन है इसमें क्या होगा बेटा? कई सारे स्पोरोफिल, है ना, कई सारी लीव्स मिलकर क्या बना देंगी? कोन बना देंगी। तो अब अगर लीफ मिलकर कोन बना रहे हैं तो कोन से जस्ट छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्पोरोफिल होगा, है ना? तो मेल कोन से छोटा स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? स्पोरोफिल होगा। अब क्योंकि मेल कोन है ना, माइक्रोस्पोर का बनेगा, मेल कोन का बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। तो इस स्पोरोफिल को हमने क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोल दिया बेटा? माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोस्पोरोफिल में क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब यहां से बेटा टेरिडोफाइट से आप लिंक कर लो। ठीक है, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया के बाद क्या आएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या आएगा बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या बन जाएगा? माइक्रोस्पोर। क्या बन जाएगा बेटा? माइक्रोस्पोर। अब ये बताओ, ये मियोसिस कहां पे हो रही है? देखो कहां पे हो रही है? स्पोर में। तो इसमें भी बेटा ये मियोसिस कैसी होगी? स्पोरिक मियोसिस। अब टेरिडोफाइट बेटा ध्यान दो, टेरिडोफाइट में, है ना, टेरिडोफाइट में हम लोगों ने पढ़ा था स्पोरोफिल से कि स्पोरोफिल से क्या बनेगा? स्पोरेंजिया बनेगा। स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल बनेगा, है ना, और स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। क्योंकि जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म बेटा हमारे क्या है? हेटेरोस्पोरस है। क्या है? हेटेरोस्पोरस है। तो यहां पे हेटेरोस्पोरस होने की वजह से जो स्पोर्स होंगे वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। एक हो जाएगा क्या? माइक्रोस्पोर, और दूसरा क्या हो जाएगा? मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर से जो कुछ भी बनेगा, है ना, उसके आगे हम माइक्रो लगा देंगे। अब यहां पे मेल कोन है, यहां पे स्पोरोफिल नहीं है। अब ये क्या बनाएगा बेटा? मेल गैमेट बनाएगा, है ना, मेल स्पोरोफिल है। तो मेल स्पोरोफिल है तो क्या हो गया? माइक्रोस्पोरोफिल। मेल स्पोरेंजिया है, क्या हो गया? माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। मेल स्पोर मदर सेल है, क्या हो गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मेल स्पोर है, क्या हो गया? माइक्रोस्पोर। इतनी बात समझ में आई? अब ये बताओ माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, है ना, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? आपको ये पता है कि माइक्रोस्पोर के बाद क्या बनता है? मेल गैमेटोफाइट।
क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर में जब बेटा ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, आगे इनमें प्रोसेस हो जाएगा, तो ये माइक्रोस्पोर क्या बना देंगे, मेल गैमेटोफाइट। क्या बना देंगे, मेल गैमेटोफाइट, है ना। या माइक्रोस्पोर से आप, अच्छा मेल गैमेटोफाइट ना याद रहे तो आप इसको याद रखो, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। ये तो याद रहेगा कि माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। और ये अभी हम एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ेंगे बेटा कि जो पॉलन ग्रेन होता है ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। और इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मेल गैमेट। अगर एंजियोस्पर्म से इसको थोड़ा सा बेटा रिलेट करें तो अगर आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद हो तो अंदर दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, दूसरा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में जब डिवीजन होता है तो उससे दो मेल गैमेट बनते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन पूरा स्ट्रक्चर था, उसके अंदर जनरेटिव सेल के डिवाइड होने पे दो मेल गैमेट बने। वैसे ही माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां पे माइक्रोस्पोर, मेल स्पोर मदर सेल, मेल स्पोर एंजिया, मेल स्पोरोफिल, मेल कोन। तो जो भी मेल था सबके आगे क्या वर्ड यूज हो गया बेटा, माइक्रो वर्ड यूज हो गया। ठीक है। टेरिडोफाइट्स में क्योंकि वहां पे बेटा नॉर्मली कुछ मेंबर्स थे आपके हेट्रोस्पोरस, बाकी सब होमोस्पोरस थे। वहां पे स्पोर में, होमोस्पोरस में डिफरेंशिएशन था इनकी, कौन सा मेल कौन सा फीमेल। तो वहां पे हम लोग ने माइक्रो और मेगा नहीं यूज किया था, सीधे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्पोरोफिल, स्पोरोफिल से स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, स्पोरिक मियोसिस, और स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद क्या बना, स्पोर बना। बात समझ में आई। यहां पे आपका बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाता है कंप्लीट, कि हमने मेल कोन से लिया और मेल कोन से स्टेप बाय स्टेप क्या बन गया, मेल गैमेट बन गया। अब ये मेल गैमेट कहां जाएगा बेटा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा और क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। इतनी बात क्लियर है, चलो नोट कर लो। ये नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग का आएगा मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद फिर थोड़ा सा टॉपिक और है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपका जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाएगा, और अगर पॉसिबल रहा, है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमें इसके बाद स्टार्ट करना था, नेक्स्ट लेक्चर में वो स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज न्यू लेक्चर्स उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले देख लेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स कितनी देर में खत्म होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, ये नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, ठीक है।